हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए कुछ जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसे सुपर टेट, वीडियो री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, पीसीएस प्री। ये प्रश्न टॉप 50 प्रश्न चुनकर रखे गए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस सीरीज में पहला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22। मूल संविधान में 22 भाग हैं, जबकि अब वर्तमान में 25 भाग हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में रखा गया है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20। संविधान संशोधन संविधान के 20वें भाग में रखा गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 4 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 माह, ऑप्शन डी 14 दिन। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए सोच के बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 माह। विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, जबकि राज्यसभा साधारण विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 4, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23। भारत में वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्य वाहनों की स्क्रैपिंग सीमा अवधि कितनी रखी गई है? केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की स्क्रैपिंग सीमा कितनी रखी गई है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 वर्ष। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने निजी वाहनों की स्क्रैपिंग नीति के लिए 20 वर्ष आयु सीमा रखी गई थी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष की सीमा रखी गई थी। स्क्रैपिंग का मतलब है पुरानी गाड़ियों की तोड़फोड़, यानी उसको गलाना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोसाइट, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हीमोसाइनिन। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिलिरुबिन।
बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शुक्र ग्रह का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए जैगवार, ऑप्शन बी कंटेनर, ऑप्शन सी लूसीफर, ऑप्शन डी सोमिसर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लूसीफर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8, किन ग्रहों की बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी और चंद्रमा, ऑप्शन सी प्लेटो और सूर्य, ऑप्शन डी पृथ्वी और सूर्य, बृहस्पति और सूर्य। तो दोस्तों चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य ग्रहों के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, सबसे युवा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर को सबसे युवा महासागर कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में निर्वाचन का अधिकार होता है? ऑप्शन ए संसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के राज्य विधायिका के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्य विधायिका के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यसभा के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, जो कि राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में निर्वाचन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, दुनिया में किस देश का संविधान लिखित संविधान है? सबसे पहला ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि बहुत ही बड़ा, लचीला और कठोर भी संविधान है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी युगलिना। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी मटियार मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, जबकि
चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो कि भारत के अधिकतम क्षेत्रफल पाई जाती है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत के लिए हिंदी भाषा का सुझाव सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय जी ने भारत के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का सुझाव सुझाया था। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए आइसोबाथ गहराई के लिए, ऑप्शन बी आइसोहाइट वर्षा के लिए, ऑप्शन सी आइसोबार वायुदाब के लिए, ऑप्शन डी आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आइसोहेलाइन। ये बर्फ वर्षा के लिए नहीं, लवण के लिए होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी सर जॉन सॉर, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी हरिके बैराज, ऑप्शन सी गांधी सागर बांध, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ सागर पंत। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरिके बैराज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक या कर न तो लगाया जा सकता है न ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई कर न तो लगाया जा सकता है न ही हटाया जा सकता है। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 306, ऑप्शन डी अनुच्छेद 307। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, योग के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी बाबा रामदेव। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पतंजलि। दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी कणाद, ऑप्शन डी जैमिनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम। गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए नारी और पुरुष और नारी का योग, ऑप्शन बी देवता में देवी का योग, ऑप्शन सी देव शिव और उसकी शक्ति का योग,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव और उसकी शक्ति का योग अर्धनारीश्वर में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 5 से 11, ऑप्शन बी 14 से 18, ऑप्शन सी 19 से 22, ऑप्शन डी 36 से 51। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार या समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, जबकि 36 से 51 जो हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्व का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्थायी रूप से जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी एपीफाइट, ऑप्शन सी कायोलाइट। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोफाइट को जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ऑप्शन बी भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, ऑप्शन सी पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, ऑप्शन डी केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान भरतपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान भरतपुर में ना होकर इज्जत नगर बरेली में है। बाकी सभी विकल्प सही सुमेल किए हुए हैं। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में है, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में है, पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मीठे जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए बेंजी डॉल्फिन, ऑप्शन बी सिंधु की भूलन डॉल्फिन, ऑप्शन सी बोटो डॉल्फिन, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये सभी डॉल्फिन जो हैं मीठे जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन होती हैं, डॉल्फिन की प्रजातियां हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ परंतु दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, वह कहलाती है सहभोजिता, ऑप्शन बी असहभोजिता, ऑप्शन सी सहजीवी, ऑप्शन डी परजीवी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए सोच कर बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहभोजिता। सहभोजिता एक वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरा जीव को लाभ नहीं होता, अप्रभावित रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिक पिरामिड में संख्या का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा और सीधा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीधा। पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सीधा, सॉरी दोस्तों, संख्या का पिरामिड
उल्टा और सीधा दोनों होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उल्टा और सीधा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29, पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी हमेशा सीधा, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी हमेशा उल्टा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड, जबकि संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान मत्स्य आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सी भूप्रबंधन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए झूम कृषि, ऑप्शन बी वनस्पति आवरण, ऑप्शन सी समोच्च रेखीय कृषि, ऑप्शन डी फसल चक्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झूम कृषि भूमि प्रबंधन की विधि नहीं है, बाकी सारी विधियां भूमि प्रबंधन की विधियां हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी पर कौन सा पौधा उभयलिंग वर्ग में आता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी शैवाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा संकेतक होता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी शैवाल। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाइकेन। लाइकेन जो वायु प्रदूषण का सूचक होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा संकेतक भी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 34, तेल कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी जल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे हमेशा नाइट्रोजन की कमी वाले पौधों पर भूमि पर उगते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? निकिल और तांबा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जिंक और टिन, ऑप्शन सी निकिल और टिन, ऑप्शन डी क्रोमियम और निकिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रोमियम और निकिल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं? ऑप्शन ए 245, ऑप्शन ए बी 246, ऑप्शन सी 247, ऑप्शन डी 248। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 248 में यह दिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है?
ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन बी 263, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 256। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय देहरादून। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पौधे की वृद्धि हेतु आवश्यक पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 7.8 से अधिक, ऑप्शन बी 6.0 से 7.5 तक, ऑप्शन सी 8 से अधिक, ऑप्शन डी 10 से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.0 से 7.5 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी NO2 SO2। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी NO2 और SO2 दोनों अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख करता है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए अनुच्छेद 369, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी अनुच्छेद 372। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 सभी राज्यों को विशेष प्रावधान का उल्लेख करता है, जबकि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 43, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 कै, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 कै, जबकि अनुच्छेद 351 में ये बताया गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना सभी राज्यों का कर्तव्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 365, ऑप्शन बी अनुच्छेद 375, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 कै, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 कै, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 कै 345 कै, ऑप्शन डी अनुच्छेद 348 कै। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 कै हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी अहमदाबाद से बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी दिल्ली से गुड़गांव एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी जयपुर से किशनगढ़ एक्सप्रेसवे। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे बनाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47, भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं वन मंत्री, ऑप्शन सी पर्यावरण सचिव, ऑप्शन डी देश के पर्यावरण प्रसिद्ध पर्यावरणविद। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रा ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48, द्रव की श्यानता किसी द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? किसमें? जल में, ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी ग्लाइकोल में, ऑप्शन सी अल्कोहल में, ऑप्शन डी एसीटोन में। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोल में। द्रव की श्यानता का मतलब होता है द्रव का गाढ़ापन। तो इस दिए गए विकल्पों में ग्लाइकोल सबसे गाढ़ा पदार्थ है, बाकी सब जो हैं हल्के पदार्थ हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए टेरिकोलस, ऑप्शन बी सॉक्सिकोलस, ऑप्शन सी जूफिलस, ऑप्शन सी क्रोफोफिलस। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रोफोफिलस। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 50, ये सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लिसरीन अग्निशामक, ऑप्शन बी पायरीन अग्निशामक, ऑप्शन सी जल अग्निशामक, ऑप्शन डी झाग अग्निशामक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी पायरीन अग्निशामक। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे? अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम पायरीन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, जो कि उच्च ताप को झेलने में सक्षम होता है। चलिए दोस्तों ये सीरीज हमारी समाप्त होती है। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।